जय माता दी दोस्तों, सभी को नवरात्रि की अपार शुभकामनाएँ। और जो लोग नए हैं उनको बता दें कि हम लोग दृष्टि, जो आँख वाली दृष्टि है, उसके वन लाइनर को तैयार कर रहे हैं, जो कि एक तरह से पूरी मैगज़ीन का निचोड़ होता है और वो शुरू में दिया गया होता है। इसके एक हिस्से को हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और अगले हिस्से को करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, साइंस वाला हिस्सा कर रहे हैं। पहला ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये है क्या, जो तीनों सेनाएं हैं वो किस तरह से भविष्य में होने वाले युद्धों को आधुनिक तरीकों से लड़ें, तो उसको सिखाने के लिए, उसके कर्मचारियों को सिखाने के लिए एक तरह का कोर्स है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कुष्ठ रोग का उन्मूलन किस देश ने कर दिया है? इसकी घोषणा WHO ने की है, तो जॉर्डन ने किया है। ईरान ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? चमरान या फिर चिमरान। प्रेस बायोपिया दोस्तों एक रोग होता है जिसमें पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता होती है, मतलब बिना चश्मे के लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक आई ड्राफ इजाद किया गया है जिसका नाम है प्रेसबू, और कहा गया कि इसको डालने के बाद आंखों से चश्मा उतर जाएगा। तो अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। किसने रद्द किया है? तो CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। अब सवाल बनता है कि प्रेसबू का निर्माण किसने किया था? तो एन टॉड कंपनी ने किया था, जो कि मुंबई की है। अगला है, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का परीक्षण किया है? तो उसका नाम है जोरावर। इसका वजन कितना है? तो 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत पोत बनाए जा रहे हैं। तो उनमें से चौथे और पांचवें पोतों का जलावतरण किया गया। कहाँ पर? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। और अगला सवाल बन सकता है कि इन पोतों का निर्माण, मतलब इनका नाम क्या है? तो चौथे का नाम है मालपे और मुल्की। तुम क्रम छोड़ देना, लेकिन मालपे और मुल्की इनके नाम याद रखना। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर ओडिशा में किया गया। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, इनमें अंतर समझ लीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल जो है पर्यावरण के बाहर उड़ के जो है जाके टारगेट को हिट करती है, और जो क्रूज मिसाइल होती है वो पर्यावरण के अंदर ही रहती है, मतलब कम ऊंचाई पर जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। जो क्रूज मिसाइल है वो एक तरह से एयरक्राफ्ट की तरह उड़ान भरती है, उसको आंखों से देखा जा सकता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो आंखों से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो वायुमंडल के बाहर उड़ान भरती है। तो भारत, ये चांदीपुर में इसका प्रक्षेपण किया गया। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A टीका लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? तो हैवीसियोर। किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। तरंग शक्ति 2024 क्या है? एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। किसका है दोस्तों? तो ये भारत का अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। कितने चरणों में किया गया? तो 2 चरणों में किया गया। पहले चरण का आयोजन कहाँ किया गया? पहले चरण का आयोजन सुलूर तमिलनाडु में, और दूसरे का आयोजन जोधपुर यानी कि राजस्थान में किया गया। तो दोनों स्थान याद रखना। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कहाँ पर विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो अजमेर में किया गया, राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? गोवा में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जा सकता है कि इस पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप। ओरल हैजा वैक्सीन, मतलब मुंह से दी जाने वाली हैजा वैक्सीन, जिसका नाम है हिलकोल। हैजा को कलरा कहते हैं। हिल मतलब जोड़ लो इसको कि कलरा को हिलाने वाली कोई वैक्सीन है, हिलकोल। ऐसे जोड़ के याद रखोगे तो इसका नाम याद रहेगा। तो हिलकोल को किसने लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक ने। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1। नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है। कहाँ स्थापित किए जाएंगे? एक तो कर्नाटक में और दूसरा केरल। दोनों दक्षिण भारतीय राज्य हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रावधानों, मतलब व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? मतलब एक तरह का IT आउटेज या फिर यहाँ पे आउटरेज होना चाहिए। मेरी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है। तुम इतना समझ लो कि एक व्यवधान, एक बाधा थी जो कंप्यूटरों में आ गई और उससे कंप्यूटर प्रभावित हुए। तो किन कंप्यूटरों में ये बाधा आई? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाले जो कंप्यूटर हैं उनमें ये बाधा आई। इस घटना के कारण कितने कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो 8.5 मिलियन, 8.5 मिलियन कंप्यूटर प्रभावित हुए। किस कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण ये घटना हुई?
तो ये पूरी की पूरी घटना सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम के दौरान हो गई। तो उस कंपनी का नाम क्या है? क्राउड स्ट्राइक, नाम भी याद रखना। किस कंपनी ने एशिया के पहले लो कार्बन ग्रीन जिंक को लॉन्च किया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम क्या है? इको जिंक। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल ऐसे समझिए, क्योंकि लो कार्बन जिंक है। इको जिंक, इकोजेन। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो उसका नाम है MV सी चेंज। अनावरण कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, USA में। ब्लू ऑरिजन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया गया? भारत को। ब्लू ऑरिजन यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजे हैं, उनके लिए इस उड़ान कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसमें साझेदार देश भारत है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? पश्चिमी घाट। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक हैं, उनके नाम पर रखा गया है। क्या नाम है? हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। और दूसरे का नाम क्या है? वो भी एक वैज्ञानिक हैं, सुरेश P बेंजामिन। अब यदि पूछ लिया जाए कि सुरेश P बेंजामिन कहाँ के हैं, तो विकल्प में इजराइल भी दिया रहेगा। हो सकता है ऐसा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हैं। तो कन्फ्यूज मत होना, ये भारत के ही हैं। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका रोम में है। अगला जो फैक्ट है वो याद रखना है कि 1990 से 2000 के बीच इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर। और यही दर 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? मतलब कमी आई है वनोन्मूलन में, तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। तो यदि यहीं से उठा के अगर कथन बना दिया जाए कि जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि वनोन्मूलन में कमी हुई है, तो वो कथन सही होगा। 2020 में कहा गया कि वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना % है? तो 31%। और हेक्टेयर यदि पूछ लिया जाए तो 4.1 बिलियन हेक्टेयर। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूस, कनाडा, USA और चीन। इनको यदि आप मैप में देखेंगे तो ये ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर वाले देश हैं। ठीक है, इनमें जो बीच में है वो कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमेजन वर्षा वन है, तो ब्राज़ील को इसीलिए शामिल किया गया है। याद रखना, इसमें भारत शामिल नहीं है। तो ऊपर के तो याद हो ही जाएंगे तुमको। और हाँ, यूरोप का कोई देश नहीं है। अत्याधुनिक, अब ये मत कहना कि रूस इसमें शामिल है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, इसको इंग्लिश में समझिए। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे। भारत द्वारा एक विस्फोटक का विकास किया गया, उसका नाम क्या है? सेवेक्स 2। अच्छा, जो ट्राई नाइट्रोटालुइन नाम का विस्फोटक है, उससे ये कितना गुना घातक है? तो लगभग 2 गुना अधिक घातक है। तो TNT की फुल फॉर्म भी तुमसे साइंस में पूछ ली जाती है, तो इसको भी याद रखना। अगला है, दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया, उसका नाम क्या है? फ्रीडम एज। संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक, बेंगलुरु में। होपेक्स नाम का वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो हमको भी नहीं पता कहाँ किया गया, आप लोग देख लेना। लेकिन ये किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच हुआ है। इन्हीं देशों के बीच आयोजित होता है। संभवतः इसका आयोजन इजिप्ट में ही किया गया है, आप लोग देख लेना। DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑफस्करंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना के लिए। विकल्प में वायुसेना रहेगा, क्योंकि रॉकेट का संबंध किससे जोड़ के देखा जाता है? वायुसेना से। लेकिन इसका संबंध जो है नौसेना से है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए एक उपग्रह, एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? GOES-U। फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, ये है क्या? तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सिस्टम है, याद रखना। विद्युत रक्षक।
संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसको दोस्तों लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो भारत। चीन पहले स्थान पे है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल, इसको छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यूपी। कंप्रेस्ड बायोगैस की बात हो रही है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है? उसका नाम तुमको पता होना चाहिए, FWD-200B। सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र ब्लैक होल की खोज की गई है? तो BH3। विश्व का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट, उसका परीक्षण किया गया, तो किस देश में किया गया? भारत में। और किस कंपनी ने इसको बनाया है? तो अग्निकुल कंपनी ने बनाया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम 2 का। मई 2024 की घटना है, तो पूछ लिया जाए रुद्रम 2 क्या है? एक मिसाइल है। पहले अंतरिक्ष पर्यटक भारत के कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। ये हैं कहाँ के? ये भी तुमको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश के। PS4 का सफल परीक्षण किया है, ये है क्या? तो ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है PS4। किसने परीक्षण किया? इसरो ने। अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लर्ट किसका एक नया वेरिएंट है? इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया? ये चांग वांग सांग जहाँ हो, तो या तो ताइवान होगा, या हांगकांग होगा, या चीन होगा, तो इसको चीन ने लॉन्च किया है, और किसी की तो क्षमता है नहीं। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान ने। किस रोग के लिए टैक 003 का विकास किया गया है? डेंगू के लिए। ये एक वैक्सीन है, टैक 003। फिर है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया है? याद रखना, फ्री फायर मिशन का संबंध किस एजेंसी से है? तो नासा से। पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों, ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें लेड का इस्तेमाल होता है, उनको समाप्त करने की एक पहल शुरू की गई है, तो किन देशों ने मिलकर इस पहल को शुरू किया है? तो उनमें भारत शामिल है, ये तुमको याद रखना है। और जो अन्य देश हैं उनको भी जहन में डाल लो, अल्बानिया, बुर्किना फासो, मॉन्टेनेग्रो और युगांडा। अच्छा, कभी कभी जहन में आता होगा कि इतना सारा कुछ कैसे याद करें, तो इसके लिए निश्चिंत रहा करिए, चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए, और ऐसा करने से चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती हैं, और जैसे ही भले ही हमको याद ना हो, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। तो जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो हम अगर तुक्के भी मारते हैं तो हमारे तुक्के ज़्यादा सही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड रूपी अलमारी में पड़ी हुई थी। बेशक वो व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं थी, वो आके वहाँ पे काम कर देती। फिर है अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? अर्थ केयर, पृथ्वी की केयर से संबंधित ये मिशन है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की एरोस्पेस कंपनी, एरोस्पेस जो एजेंसी है, उसने लॉन्च किया है अर्थ केयर मिशन। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने। विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा ब्लू होल है कहाँ? चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको में। ब्लू होल क्या होता है? समंदर के नीचे दोस्तों चट्टानें होती हैं, और जब कोई चट्टान घुलित, मतलब बहुत ही कमज़ोर होती है, वो घुल जाती है, तो वो जल जो है एकदम नीचे तक चला जाता है, और एक तरह से होल का रूप ले लेता है, उसे ही ब्लू होल कहा जाता है। तो सबसे गहरा कहाँ खोजा गया है? तामजा। तामजा उसका नाम है, चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको में इसकी खोज हुई है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चिली में। इसका नाम क्या है? तो टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया है? जीरो शैडो नाम से जाहिर है वो दिन जिस दिन व्यक्ति की छाया जो है ना पड़े धरती पे, तो 24 अप्रैल को मनाया गया। कहाँ? बेंगलुरु में। जीरो शैडो डे याद रखिएगा, 24 अप्रैल को। और क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। सेना के जवानों के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किसने किया है?
तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं इस साइबर क्राइम इंडेक्स के अकॉर्डिंग रूस में, दूसरे पे यूक्रेन, तीसरे पे चीन और भारत का इसमें स्थान है 10वां। इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसरो ने। TSAT-1A को किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड टसल ने। निजी कंपनी का उपग्रह है TSAT। भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रिस्टल मेज 2। अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। क्लाइमेट क्लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया, स्थापित कहाँ की गई है? तो ये CSIR नई दिल्ली, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी, जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी, उसका शुभारंभ किया है? काहे के लिए? कैंसर के उपचार के लिए। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका काम है ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना? तो ये रूबिन वेधशाला चिली में। इस कैमरे का नाम क्या है? तो LSST इसका नाम है, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। अगारा A5 स्पेस रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट आकाश तीर। इसके तहत ये प्रणाली शामिल की जाएगी भारतीय सेना। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटें सम्मिलित की गई हैं? ये नेटवर्क यूनेस्को तैयार करता है, तो उसमें 18 नई साइटों को शामिल किया गया है। तो कुल बढ़ के ये कितनी संख्या हो गई है? 113। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, एस्ट्रॉइड का नाम रखा है? तो जो प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री हैं, उनके नाम पे इसका नाम रखा है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, उसका नाम क्या है? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सासेर। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए साखी या फिर सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। स्पेस बॉर्न मतलब अंतरिक्ष में पैदा हुआ असिस्टेंट, ऐसे याद रखिएगा। सखी वैसे भी साथ देने वाली होती है, तो उसके नाम से ही जोड़ के इसको याद रखना। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो यूनेप ने जारी की। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है, अफ्रीका में। और कहा गया है कि वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का जो इमिशन है, उसमें भोजन की हानि कितना हिस्सा जो है कवर करती है। मतलब जो भोजन खराब होता है उससे ग्रीन हाउस गैसें जो उत्सर्जित होती हैं, उसमें खराब भोजन का योगदान कितना है ग्रीन हाउस गैसों में? तो 8 से 10%। भोजन बनने से लेकर जो है खराब होने तक जो प्रक्रिया होती है, उसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो 8 से 10% भूमिका निभाता है खराब भोजन। और कुछ लोग जो हैं अपने आप को एकदम मॉडर्न दिखाने के लिए खाना छोड़ देते हैं, इसलिए पूरा खाना खाया करिए, फालतू लेने की कोई ज़रूरत ही ना समझा करिए, लेकिन नहीं दिखाना है सबको। RLV लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य मतलब रीयूजेबल रॉकेट यार कहाँ से हो जाएगा, रॉकेट का परीक्षण किया गया? तो पुष्पक का रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, उसका नाम है पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो UNITAR ने जारी की है। और कहा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। अगला है, किस देश ने मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन की बीमारी है उसके लिए एक टीका बनाया है 5-in-1? वो किसने बनाया है? नाइजीरिया ने। कहाँ का देश है? अफ्रीका का है। और इस टीके का नाम क्या है? मेन 5CB। मेन का मतलब मेनिंजाइटिस और 5-in-1 का मतलब 5। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत को। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित
परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी मिसाइल MIRV प्रौद्योगिकी से लैस है, तो अग्नि 5। इसका परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? व्हीलर द्वीप। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मिसाइल को इस योग्य बनाया जाता है कि वो एक साथ कई टारगेट को हिट कर सके। MIRV टेक्निक। धर्म गार्जियन अभ्यास है, भारत और जापान के बीच होता है। इंडिया AI मिशन को भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी है? 5 वर्षों के लिए। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब मशीनें मनुष्य की तरह काम करने लग जाती हैं तो उसको AI कहते हैं। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर। अब सवाल बनता है, हाइड्रोन थेरेपी केंद्र होता क्या है? तो ये कैंसर का इलाज करने के लिए स्थापित एक केंद्र होता है। तो कैंसर इलाज यहाँ पर होगा IIT कानपुर। पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किसने किया है? केरल ने। इसका नाम क्या है? आइरिस। उत्सर्जन, गैसों के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए कौन सी गैस? मीथेन गैस। उसके लिए मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया। तो ये किस गैस को ट्रैक करेगा? मीथेन को। CH4 इसका फार्मूला होता है। अगला है शांति प्रयास 4, जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया कहाँ? नेपाल में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल जैसे देश में आयोजन हो रहा है, वो भी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का। पार्स फर्स्ट क्या है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। पहले हम लोग चमरान पढ़ चुके हैं, अब है पार्स 1 या फर्स्ट। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूनेप ने जारी की है। मोदी जी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? कानपुर। मेराह पुतिह 2 किस देश का दूरसंचार सैटेलाइट है? इंडोनेशिया का। अब विकल्प में रूस भी रहेगा। अब तुम पुतिह को पुतिन से जोड़ के रूस मत कर देना। डिजिटल हेल्थ फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च की किसने? WHO ने। और जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की। ये किन ग्रहों के उपग्रह हैं? तो यूरेनस और नेपच्यून के। किस देश ने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? तो भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2। पहला क्वेश्चन, दुर्गा 2 है क्या? एक लेजर हथियार है, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से बना है। दूसरा कथन हो गया एक तरह से। और इसका निर्माण किसने किया है? DRDO ने। अगला क्वेश्चन, दुर्गा की फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे इसकी फुल फॉर्म है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सोडियन एनर्जी है। कहाँ की? हैदराबाद की। पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। पेस की फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। तो एक तरह से समुद्री जो वातावरण है उसका अध्ययन करने के लिए पेस मिशन को किसने लॉन्च किया है? नासा ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में। विकल्प में नई दिल्ली भी रहेगा, तो भ्रमित मत होना। इसका ये चौथा संस्करण था, तो 9वां। इसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अमृतकाल। थीम को ब्रीफ में याद किया करिए, जितनी आसानी से याद हो जाए। भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। किस मंत्रालय के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को कंट्रोल करने के लिए केरल सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन अमृत। किस संस्थान ने भारत के लिए पहला हाई रेजोल्यूशन वाला लैंडसाइड रिस्क मैप बनाया है? तो IIT दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 एक जासूसी उपग्रह है, इसका प्रक्षेपण किसने किया है? जापान ने। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम नाम है संभव, इसको किसने बनाया है? भारतीय थल सेना ने। इस संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। एक तरह से मोबाइल का ऐसा वर्जन है जो आर्मी के लिए सिक्योर हो, नाम है संभव। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने। विकल्प में कोई यूरोपियन देश भी रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, चीन ने लॉन्च किया है। या किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। लॉन्ग मार्च रॉकेट चाइना का ही है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी ने। अनिल, इस ईंधन में क्या क्या है? यूरेनियम और थोरियम, इन दोनों को मिला के इसका निर्माण किया गया है। अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ।
किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम अनिल रखा गया है? तो डॉक्टर अनिल कोकोडकर। और वैसे भी तुम देख के बता दोगे कि ये किसी भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया होगा, अनिल। अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए सहमति किसने प्रदान की? भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की भारत ने किस परियोजना में शामिल होने के लिए? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? तो नाम है उग्रम। अब सवाल बनता है इसको बनाया किसने है? तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना, आर्मरेटरी रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इसको विकसित किया है। उग्रम राइफल की रेंज कितनी है? तो 500 मीटर। अब संक्षिप्तियाँ देख लेते हैं। वायुसेना के नए अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल कौन बनाए गए हैं? अमरप्रीत। मैंने तुमको ट्रिक बताए थे, वायु जो है अमर है, मतलब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो वायुसेना के जो एयर चीफ हो गए हैं वो कौन हो गए हैं? अमरप्रीत। और तुमको बताया था कि जो थल सेना है वो काहे पे चलती है? ऊपर। ऊपर मतलब किसके? पृथ्वी के। और ऊपर मतलब उपेंद्र। उपेंद्र। तो जो उपेंद्र द्विवेदी हैं वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। एक और बताया था मैंने जल सेना के लिए। जल सेना मतलब जल की बात हो रही है, और जल किसको अर्पित किया जाता है? सूर्य को। और सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनेश। तो जो जल सेना के प्रमुख हैं वो दिनेश त्रिपाठी हैं, शायद देख लेना। तो वो दिनेश जल सेना के प्रमुख हैं। ऑस्कर पुरस्कारों में जो नए ऑस्कर दिए जाएंगे 2025 में, भारत की कौन सी फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? तो लापता लेडीज। इसके डायरेक्टर कौन है? किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया कहाँ आयोजित की गई? जयपुर में। और इसकी विजेता कौन बनी? रिया सिंघा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? मनु भाकर, जो निशानेबाज हैं। इन्होंने 2 ब्रांज जो हैं वो पेरिस ओलंपिक में जीते हैं। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? मोहना सिंह। भारतीय मूल की लेखिका को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया, उनका नाम क्या है? प्रशांति राम। किस लघु कथा के लिए दिया गया है? 9 गज की साड़ी, 9 यार्ड साड़ीज। हु इज द इक्वल पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? सौरभ कृपाल। टोमिको इटुका ये पर्वतारोही महिला हैं। किस देश की हैं? जापान की। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब में ज़्यादा उम्र दराज हैं टोमिको। कितनी उम्र है? 116 साल टोमिको। इसरो, इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? मारिया मोरेरा के नाम था। उनका अगस्त में निधन हो गया, तो अब टोमिको जो है पहले स्थान पर आ गई। 70वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? ऋषभ शेट्टी, कांतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? आटम। ठीक है, मलयालम फिल्म है आटम। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म आईना को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज वड़जात्या। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक के लेखक कौन है? इरा मुखौटी। पूरी पुस्तक का नाम याद मत रखना, जो तुमको आसानी से याद हो जाए वही याद रखना। WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? इमैनुअल सोवेरन। ठीक है, इमैनुअल नाम वाले लोग जो हैं फ्रांस में ही होते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। और इमैनुअल से ही इनके नाम को भी याद रखना। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और इसके अंत में सा है, और इस सा का मतलब है सीन। तो जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? आनंद कुमार, जो सुपर 30 वाले हैं, एक बेहतर शिक्षक हैं, उनको जो है कोरिया ने अपना पर्यटन राजदूत घोषित किया है। थॉट्स ऑफ गाजा एक पुस्तक है, इसको लिखा किसने है? सौम्यव्रत चौधरी ने। स्टोरीज ऑफ अनसर्टेन वर्ड ये पुस्तक है गीगी गांगुली की। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इन लंदन एक फेलोशिप है, उसमें फेलो के लिए किसे चुना गया है? एस श्रीधर को। भारतीय वैज्ञानिक हैं एस श्रीधर। वाइल्ड वीमेन एक पुस्तक है, लेखक कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक टिम बाकर ने लिखी है। लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आलिया नीलम। कोसपार हैरी पुरस्कार जो है किसे दिया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। ये खगोल शास्त्री हैं। एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? अमरावती, महाराष्ट्र में। फाटअप का नया अध्यक्ष, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष एलिसा
को बनाया गया है, मैक्सिको के हैं। इससे पहले टी राजा थे जो कि सिंगापुर के थे, लेकिन अब एलिसा एंडा हो गए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी पेरिस में ही इसका मुख्यालय है। द वाटर शेड मूवमेंट बुक है अनिकेत घनश्याम की। ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज किसने लिखा है? राणा सफवी। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार किसे दिया गया? संजना ठाकुर को। थल सेना के 30वें प्रमुख बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। ये क्रम भी याद रखना, 30वें। अब 30वें कैसे याद रखना है? जो 3 है वो उपेंद्र के ऊ से मिलता जुलता है, ऐसे याद रखना। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? ऊषा ठाकुर को। रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास है, शैकत मजूमदार लेखक हैं। लॉन्ग आइलैंड ये भी उपन्यास है, कोल्म टॉयविन इसकी लेखक हैं, आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च ये बायोग्राफी ऑफ सौम्या स्वामीनाथन है। एट द व्हील ऑफ रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखक हैं अनुराधा मैस्करे। अच्छा, सौम्या स्वामीनाथन हैं कौन? तो ये जो MS स्वामीनाथन है उनकी बिटिया हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक प्रदीप खरोला को बनाया गया है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्त सेनगुप्ता की किताब है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गिरीश तांती को। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में चुना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ सकोरे। और भारत ने कब तक मरुस्थलीकरण को कम करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। ए फ्लाई ऑन दी RBI बॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुस्तक की लेखिका कौन है? अल्पना किलावाला। विकल्प में शक्तिकांत दास भी हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजियन मत। एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है? R रसोनी और सिद्धार्थ मोंगा ने। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया? गौरव पांडे। और इनकी जो कविता संग्रह है वो है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। क्योंकि कविता संग्रह का नाम अच्छा है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा। गुडलेप हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया? सिद्धलिंग पट्टान सेट्टी को। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री की लेखक कौन है? बेला भाटिया। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अरविंद पनगड़िया की है। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, ये भी याद रखना। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स को, ब्रिटिश अभिनेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर एक अंतर सरकारी मंच है, IPWES, इसको और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टा को। जो याद हो जाए उतना ही याद करना, कोस्ट जाना नहीं, कोस्टा याद रखना, रॉबर्ट कोस्टा। 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति राय को। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और NHPC और कोल इंडिया लिमिटेड, 3 को चुना गया। किस भारतीय संस्था को ALC7 ई पर्यावरण श्रेणी में WSIS चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। कहाँ की हैं ये भी याद रखना, असम। विटली गोल्ड को पर्यावरण का ऑस्कर कहा जाता है, ये भी याद रखना, ग्रीन ऑस्कर। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन ये खिताब किसे दिया गया? शबाना आजमी को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी? ज्योति रात्रे। और सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, कम मतलब काम्या, इसे जोड़ के याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? जेनी एरपेनबर्ग। और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है कैरोस। ये जर्मनी की एक लव स्टोरी है, कैरोस, नाम याद रखना, कैरोस, जेनी एरपेनबर्ग। और इसका अनुवाद किसने किया है? माइकल हॉफमैन, जेनी एरपेन। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे नवाजा है? उसके लिए किसे चुना है? राधिका सेन को, भारत की हैं। गुइलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को। वॉलंटियर सर्विस अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति देते हैं, ये किसे दिया गया? लोकेश मुनि को। जस्ट ए मर्सनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जो पूर्व RBI गवर्नर हैं D सुब्बाराव
उन्हें उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जस्ट ए मर्सनरी। डांस टू फ्रीडम भी एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं A.K. गांधी। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 7 विजेताओं को दिया गया, उनमें से एक भारतीय भी हैं, उनका नाम क्या है? आलोक शुक्ला। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन हैं? तो वो हैं जॉन अल्फ्रेड, यूके के हैं। और हम ऊपर किसको पढ़े हैं? टोमिको को। वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है महिला लेकिन व्यक्तियों में सबसे बुजुर्ग हैं। बात की जाए पुरुषों की तो जॉन अल्फ्रेड हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून। किस मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? रतन टाटा को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम, फ़िलिस्तीन के हैं और राइटर्स जो समाचार एजेंसी है उसमें काम करते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा ने लिखी है। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पावलरी सुब्बाराव को। 2024 का एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गगनदीप कांग। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? क्रिस्टीना पिज्जा, चेक गणराज्य की हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? ओपेनहाइमर को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अब प्रित्जकर मतलब पिर, ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। पिर कर कौन सी बाइक है जो पिर करती है? मतलब पुरानी बाइक, आप यामा जो 100 करके आती थी उसको देखिए, वो पिर की आवाज़ करती है, तो पिर मतलब प्रित्जकर। और पिर करती कौन सी बाइक है? यामा। और यामा है किस देश की बाइक? तो वो जापान की है। और दिया किसको गया है? यामा माटो को या फिर यामा मोटो मोटरसाइकिल को। तो मुझे लगता है भूलोगे नहीं। इरास्मस पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ घोष को। पीवी नाम्बियार अवार्ड एस सोमनाथन को दिया गया है। एस सोमनाथ ये इसरो के अध्यक्ष हैं और एक चांद की चांदनी को पीने वाला कोई अवार्ड है वो भी इन्हें ही दिया गया है। नहीं, वो इनकी शायद पुस्तक है, हाँ पुस्तक है एस सोमनाथ की। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है? लीना नायर। रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो डीवान स्टाइलिनर ने जीता है। ये एक उपन्यास है, इसका अनुवाद जो है पंकज कुमार चटर्जी ने किया है। जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अदिति सेन, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं। विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर बनी है। ऑस्कर में भी इसे ही सम्मान मिला है और बाफ्टा में भी इसे ही सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष की बात हो रही है, नवाफ सलाम बने हैं। ये हैं कहाँ के? ये भूमध्य सागर में एक देश है, क्या नाम है उसका? द्वीपीय देश है, याद नहीं आ रहा है। साइप्रस के हैं नवाफ सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? एलेक्स डॉसन, स्वीडन के हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सुरेश वाडकर को। 2024 तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF की बात हो रही है, उसके कार्यालय में निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? गीता बत्रा। डेवलिंग इन डिप्लोमेसी ये पुस्तक है, किसने लिखी है? SD मुनि ने। किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि दी है और इसे पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के संस्थापक। और पहले तो इतिहास में कई लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन अभी की बात हो रही है तो सुनील भारती। स्वास्थ्य वर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो निमहंस बेंगलुरु में एक संस्था है और प्रोफेसर बोटले, इन 2 लोगों ने जीता है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार अजीत मिश्र को दिया गया। विंग्स इंडिया का आयोजन हर बार होता है यहीं पर बेगमपेट हवाई अड्डा, क्योंकि यहाँ पर आयोजन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और भी सुविधाएं हैं, बड़ा हवाई अड्डा है, इसलिए इसी को चुना जाता है। और हैदराबाद एक ग्रोइंग सिटी है। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई? दूसरे क्रम की है, दुबई में। तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मरने के बाद दिया गया सविता कसवाल को। कसवाल कौन थी? पर्वतारोही थी और पर्वतारोहियों को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अन्य पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? तो अंश कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य मोथुकुरी, लेकिन सविता कंसवाल को विशेष रूप से याद रखना।
किस भारतीय अभिनेत्री को जाय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? सऊदी अरब में आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। एक्ट्स ऑफ गॉड उपन्यास है, कानन गिल ने लिखा है। 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह नमस्कार कहाँ किया गया? गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया कैल्विनो बनी हैं। अब अंतिम देखते हैं खेल। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और इसमें महिला और पुरुष या फिर ओपन वर्ग दोनों में ही भारत ने जीत हासिल की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इससे पहले विक्टोरिया में इनको आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन विक्टोरिया ने हाथ खड़े कर दिए, तो अब ग्लासगो में आयोजित होंगे। 45वीं बर्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन लियोन फ्रांस में किया गया। लियोन में एक हेडक्वार्टर है किसका? इंटरपोल का। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? राजा रणधीर सिंह। यह पद ग्रहण करने वाले वे पहले भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिसने तैर के पार किया, भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल, बेंगलुरु के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जय शाह। ये अभी बीसीसीआई के सचिव भी हैं। और बीसीसीआई के हेड कौन है? रोजर बिन्नी। 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी की कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजगीर, बिहार में। बिहार वाले इसको याद कर लें। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 में भारत का सेफ डी मिशन कौन था? तो सत्य प्रकाश सांगवान। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 को किसने जीता? श्रीलंका ने। ये इसका पहला खिताब था। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 कहाँ होगी? भारत में। शीतकालीन ओलंपिक 2030 और पैरालंपिक 2030 कहाँ होंगे? फ्रेंच आल्प्स, फ्रांस में। ठीक है, तो जहाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे वहीं इस बार शीतकालीन ओलंपिक 2030 में होंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 से अधिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मनु भाकर, जिन्हें जहाजरानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस का पुरुष एकल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। किस खेल के हैं? स्पेन के। अरे यार, खेल कहाँ? स्पेन। किस देश के हैं? स्पेन के। महिला एकल किसने जीता? ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड की हैं। पावो नूर्मी खेल कहाँ आयोजित हुए? फिनलैंड में। और विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो गुजरात के गांधीनगर में। तो इस तरह से अच्छा भी और बचा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। पेरिस ओलंपिक खेलों में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। कहाँ की हैं? ये भी याद कर लो, जम्मू कश्मीर की। गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स से किसे सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को। एक सवाल ऐसे भी बन सकता है कि बॉब जोन्स पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है कौन? जेसिंथा कल्याण। कहाँ की हैं? भारत की। अच्छा, पिच क्यूरेटर क्या होता है? जो पिच होता है खेलों का, उसका निरीक्षण करने वाली, उसकी समीक्षा करने वाली, वो कैसे तैयार किया जाए, ये सब देख रेख करने वाली पिच क्यूरेटर होती है या पिच क्यूरेटर होता है। तो जेसिंथा कल्याण ये क्या करेंगी? खिलाड़ियों का कल्याण, कैसे? उनकी पिच को बेहतर बना के। 8वीं बार बाकर एथलीट ऑफ द ईयर रिकॉर्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। और एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? मान सिंह। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ आयोजित हुए? घोघला बीच, द्वीप में। अब पूछ लिया जाए घोघला द्वीप कहाँ है? तो द्वीप में। इनका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था पर्ल, एक डॉल्फिन का नाम है पर्ल। तो पहली बार हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश, जो कि एक तटीय राज्य है ये नहीं, मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन लंदन में हुआ। और फीफा पुरुष खिलाड़ी वेस्ट कौन बना है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। फीफा महिला खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ एटना बोनामाटी, ये स्पेन की हैं। और इस तरह से हमने दूसरा हिस्सा भी कवर कर लिया है। और दोनों को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और जो प्रतिक्रिया हो उसको बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल इसी नाम से सर्च करिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। तो अच्छे से पढ़िए। तीनों एग्जाम महत्वपूर्ण हैं, बिहार BPSC, RO और UPPCS प्री, तीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करंट अफेयर्स। तो इसको अच्छे से तैयार करिए। तो ठीक है, अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद। राधे राधे।